सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं और स्वस्थ हैं। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप यहाँ पर इस सुंदर चित्र को देख रहे हैं। इसे देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए इसी मुस्कान के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आगे की कक्षा में आज हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। आइए बच्चों, तो इसके पहले की कक्षाओं में आपने जो भी पढ़ा है हम उसको थोड़ा सा उसका छोटे से रूप में एक रिवीजन कर लेते हैं, यानी उसको दोहरा लेते हैं। आपने अभी तक वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला में आपने पढ़ा कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ से अ तक जो अक्षर हैं वह स्वर कहलाते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 है। क से लेकर ह तक सारे अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। उनको पढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, किसी और अक्षर की सहायता नहीं होती। जबकि व्यंजन को पूरा करने के लिए हमेशा स्वर की मदद लेनी पड़ती है। यानी जब व्यंजन में स्वर लगते हैं तो ही व्यंजन पूरा हो पाता है, उसे हम पूरी तरह से पढ़ पाते हैं, उसका उच्चारण कर पाते हैं। तो पिछली कक्षाओं में आपने यह बात पढ़ ली थी कि स्वर और व्यंजन कितने हैं। आज हम इसके आगे का स्वर पढ़ेंगे जो अभी तक आपने पढ़े हैं। स्वर, आपने अभी तक जितने भी स्वर सीखे हैं हम एक बार उन पर एक हल्की सी नजर डालेंगे। ठीक है, आप सभी ने यह इसके पहले पढ़ा कि स्वरों की संख्या 11 है। सबसे पहला स्वर है अ। अ से हमने पढ़ा है अनार। ठीक है, और अ से आप सभी जानते हैं बच्चों कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ के बाद स्वर आता है आ। आ से शब्द बना आम और आ की मात्रा नीचे यहाँ पर दी गई है जो कि एक रेखा है। आप नीचे दिए गए शब्द में देख सकते हैं, जैसे म के बाद और ल के बाद दोनों ही अक्षर के बाद एक रेखा खींच दी गई है, उसी को हम आ की मात्रा कहते हैं। इसलिए इस शब्द को हम पढ़ते हैं माला। तो शब्द बना माला क्योंकि म और ल में आ की मात्रा जुड़ गई। हमारा तीसरा स्वर है ई। ई से हमने पढ़ा था इमली। इमली ई अक्षर से शुरू होता है और ई की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं किसी भी व्यंजन के पहले। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, शब्द है सितार। सितार में ई की मात्रा स के पहले लगाई गई है और इसका उच्चारण किस प्रकार होता है? सितार, सितार। स में छोटी ई की मात्रा होती है। जब छोटी ई की मात्रा किसी व्यंजन में लगती है तो उसे हम हल्के यानी बहुत ही हल्के स्वर में उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर किसी प्रकार का जोर नहीं दिया जाता है। शब्द एक बार फिर से पढ़ रहे हैं हम, सितार। इसके बाद की मात्रा है आपकी बड़ी ई, जिसको हम इस प्रकार पढ़ते हैं ई, ईख। ई से ईख और ई की मात्रा जो है वह अक्षर के बाद लगती है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है चिन्ह के रूप में, और शब्द बना है उससे तीर। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में अंतर, सितार, तीर। तो दोनों में किस प्रकार उच्चारण में अंतर है, उसी से हमें इस मात्रा की पहचान करनी है। त में बड़ी ई की मात्रा लगी और शब्द बन गया तीर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अब हम अगली स्लाइड पर आपकी आगे की मात्राओं के और स्वर के बारे में भी जानेंगे जो आपने अभी तक सीखी है। उ, उपहार। उ से बना उपहार शब्द। उ स्वर है जो कि ई के बाद आता है और उससे हमने शब्द बनाया उपहार।
उपहार उ अक्षर से बना है और उ की मात्रा इस प्रकार होती है जैसे आपकी स्लाइड पर यहाँ सामने दिया गया है। उ की मात्रा हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, जिस प्रकार यहाँ गुलाब शब्द में लगाया गया है। ग के नीचे जो चिन्ह है वह है छोटे उ की मात्रा। शब्द बना गुलाब। देखिए, ग में छोटे उ की मात्रा, ल में आ की मात्रा और फिर ब अक्षर। इस प्रकार यह शब्द बन गया गुलाब। ऊ के बाद अगली मात्रा आती है बड़ी ऊ। ऊ, ऊन। ठीक है, इसके उच्चारण पर भी आपको ध्यान देना है। ऊ, ऊन। ऊन शब्द है। इस पर आप यहाँ देखेंगे तो छोटे ऊ और बड़े ऊ के उच्चारण में अंतर है। छोटे ऊ हम हल्के स्वर में कहते हैं, जबकि बड़े ऊ को हम जोर देकर थोड़ा सा उसको खींचकर पढ़ते हैं। ऊ उपहार, ऊ ऊन। और ऊ की मात्रा देखते हैं। बड़े ऊ की मात्रा है दूसरी तरफ, नीचे की तरफ झुक जाती है और यह भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। जैसे यहाँ शब्द में दिया गया है, स के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, र और ज, तो हम इसे पढ़ेंगे सूरज। कैसे पढ़ेंगे? सूरज। स में बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। एक बार हम इन दोनों शब्दों को दोहराएंगे तो हमें उच्चारण में अंतर समझ में आ जाएगा। गुलाब, गुलाब। सूरज, सूरज। उम्मीद है आपको ये दोनों मात्राओं में अंतर समझ में आ गया होगा। अगला है री। री से शब्द बना ऋषि और री की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं जैसे आपके अंग्रेजी का अक्षर सी होता है। री की मात्रा को भी हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, जैसे वहां व में आप देख सकते हैं, व के नीचे री की मात्रा लगी है और फिर क्ष अक्षर है, तो शब्द बन गया वृक्ष। कैसे हमने इसे पढ़ा? वृक्ष। तो किसी भी अक्षर में जब री की मात्रा लग जाती है तो उसमें री का स्वर जुड़ जाता है और उसका उच्चारण ऐसे होता है, वृक्ष। तो अभी तक बच्चों आपने री तक मात्राएं सीख ली थी। आज की कक्षा में हम इसके आगे की मात्रा को सीखेंगे। चलिए